हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फॉरेन सोर्सेस के बारे में। फॉरेन सोर्स कौन कौन है, क्योंकि बाकी सारे सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सारे सोर्स कौन कौन, क्योंकि आपको पता है फॉरेन सोर्स हम कहाँ से डिस्कस करें। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जब मैंने पिछली बार कराया था लुसेंट से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से करा दिया था, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ छूटा हुआ है। जैसे एक तो सोर्सेस वगैरह है कि कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सोर्स में एक था लिटरेरी सोर्स, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। आज लिटरेरी सोर्स एंड हो जाएगा, उसके बाद हम आर्कोलॉजिकल सोर्स डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्स में इंडिजीनियस वाला हमने सारा डिस्कस कर लिया। फॉरेन सोर्स में एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड वीडियो है ये वाला। ये आप सेकेंड वीडियो, इसमें हम चाइनीज, तिब्बतन और अरब या मोरक्को वगैरह के कुछ लोग हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सोर्स है, जो खासकर इसमें देखो 4-5 लोग हैं ना जिस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फाहियान, वेनसांग, उसके बाद आइट सिंह, उसके बाद इब्न बटूटा, अल बिरूनी और अब्दुल रजाक। इन 4-5-6-7 है ना, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कर 9582062485। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इंस्टा पे भी आप आ सकते हो, वहाँ पे कोई भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट चाहिए, कोई भी कोर्स के बारे में जानना है, तो सिंपल इसी नंबर पर मैसेज करना। चलिए सबसे पहले ये देखो, ये है चाइनीज। तो अब देखो चाइनीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कौन है? शुमा चियान। शुमा चियान है सबसे पहला। ये फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स था, ध्यान देना, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स था। इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। इनका टेक्स्ट है इंडिया के बारे में, सिंपल एक हिस्टोरिकल मेमोरीज टाइप का लिखे, हिस्टोरिकल मेमोरीज, हिस्टोरिकल मेमोरीज। ठीक है ना, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिकल मेमोरीज। ये पहले थे जो इंडिया आए थे 145 से लेके 85 BC। ठीक है ना, मतलब पहले चाइनीज राइटर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया में आए थे या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है पान क्यू या फानिये। पान क्यू, पैन क्यू या फानी, ये दोनों ने अलग अलग किताबें लिखी है। ठीक है ना, जैसे देखो एक की किताब का लिखा है एनल्स ऑफ अर्लीस्ट हंस, एनल्स ऑफ अर्लियर हंस। और इन्होंने एक और किताब लिखी, ये देखो चाइनीज किताब है, इनके बारे में हमें जानना नहीं इसका क्या मतलब होता है। सेकंड है एनल्स ऑफ लेटर हंस। देखो हंस एक डायनेस्टी थी, उनके बारे में है। तो इन दोनों टेक्स्ट से क्या इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता नहीं, ज़्यादा नहीं। हमें कुषाण डायनेस्टी का है ना, कुषाण डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पता चलता है। कुषाण के जो रूलर थे, एक का नाम था कुजुल कडफिसेस और एक है वेम कडफिसेस। इन दोनों के बारे में इस टेक्स्ट से पता चल जाता है। एक पान क्यू, इन्होंने किताब लिखी थी एनल्स ऑफ अर्लिएस्ट हंस और एनल्स ऑफ लेटर हंस। ये क्या लिखे? फैन नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं। कुषाण के बारे में लिखे हैं, कुषाण के बारे में इन्होंने लिखे हैं काफ़ी चीज़। कुजुल कडफिसेस, ये एक्चुअली उस समय कुषाण डायनेस्टी था ना, बहुत मतलब बहुत फैला हुआ था। तो चाइना वाले पार्ट में फैला हुआ था, तो इसीलिए चाइना इसके बारे में लिखे हुए हैं। ये दोनों टेक्स्ट ध्यान देना, ये दोनों टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया में वो आए थे, इंडिया के बारे में लिखे थे बस। ठीक है ना, चाहे सुमा चियोन या पैन क्यू और फनी है। ठीक है ना, अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट है फाहियान। इसके बारे में हमें मेजॉरिटी पूछेगा क्वेश्चन। सबसे पहले ये आए थे किसके दरबार में? समझ लो चंद्रगुप्त II के दरबार में आए थे। कब आए थे? देखो ये ऑलमोस्ट कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। 399 से 414 AD तक लिखा हुआ है। तो जब अगर आपसे पूछेगा ना, तो आप इसमें आपसे सिंपल अगर पूछेगा कि सेंचुरी में पूछेगा, तो आप 5th सेंचुरी बोलना, 5th सेंचुरी AD, क्योंकि 400 के बाद ही आए थे ना इंडिया में। ठीक है ना, तो 5th सेंचुरी AD बोलना, 5th सेंचुरी AD में आए थे, ऐसे बोलना। अगर एक्यूरेट पूछे तो यही है, 399 से 414। ठीक है, जब ये आए थे तो उस समय रूलर कौन था? चंद्रगुप्त II। ठीक है ना, उस चंद्रगुप्त II का क्या नाम था? एक विक्रमादित्य। ठीक है,
15-16 साल तक इंडिया में रहते। बेसिकली इनका मोटिव, फाहियान का मेन मोटिव क्या था? देखो, फाहियान का मेन मोटिव था कि हम विनय पिटक को, कम से कम विनय पिटक को यहाँ से पढ़ के जाए, उसको लिखे, ठीक है ना, विनय पिटक को, ठीक है, मतलब विनय पिटक जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उससे पूरा पढ़ के जाए, ठीक है ना, विनय पिटक को, ठीक है। विनय पिटक कौन सा है आपको पता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उस समय 2 पिटक का कंपाइलेशन हुआ था, एक है विनय और एक है सुत्त पिटक। और एक चीज आपको पता है कंपाइलेशन कब हुआ था? 483 बीसी में, 483 बीसी में, ठीक है ना, 480। विनय पिटक में क्या लिखा था कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, किसका? जो मोनास्टिक लोग वहाँ पे रहते हैं, जो संत लोग रहते हैं उनका। और सुत्त पिटक में है, इसमें एक्चुअली बुद्धा के बारे में, बुद्धा की पढ़ाई, बुद्धा की स्टोरी, बुद्धा के जो बताए हैं उनके बारे में, बुद्धा जो एथिक्स मोरालिटी के बारे में बताया, सब कुछ लिखा हुआ है इस सुत्त पिटक में। विनय पिटक को कंपाइल किसने किया था? उपाली ने। और सुत्त पिटक को किसने कंपाइल किया था? आनंद ने, आनंदा, ठीक है। तो ये आए थे, इनका मेन मकसद था कि विनय पिटक, ओरिजिनल विनय पिटक को पूरा कवर कर लेते हैं और उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है ना। जब ये चाइना रिटर्न हुए तो इनका जो किताब है, इनका ट्रेवल अकाउंट है, ट्रेवल अकाउंट का नाम है फो क्यू की, ठीक है ना, इनका ट्रेवल अकाउंट है फो क्यू की। इसका मतलब है, सिंपल है, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, इंडिया के बारे में देखते हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज, ठीक है। अब जो अभी इसका सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अभी भी जो किताब है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो समझ लो, ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बहुत सारे भारत के आप हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, गुप्ता पीरियड के बारे में आप समझ सकते हो। एक चीज लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि साइंटिफिक टेम्पर का अभाव है, काफ़ी रिलीजियस हो चुका है बुक, साइंटिफिक टेम्पर का अभाव है, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस है बुक। तो फाहियान के बारे में हमने समझ गया। नेक्स्ट है, हाँ, हुआनसांग से पहले एक है, एक का नाम है शंग यून, ठीक है। ये भी इंडिया आए थे और ये रिटर्न इंडिया से जब वहाँ गए तो ये महायाना बुद्धिज्म के बारे में जानना चाहते थे। महायाना बुद्धिज्म के बहुत सारे टेक्स्ट है, इंडिया लौटते वक्त लेके गए थे, शंग यून। अब नेक्स्ट है, हुआनसांग किसके समय में आए थे? ये तो हम सबको पता है, हर्षवर्धन के समय में आए थे, हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन के समय आए थे, ठीक है। ये भी कब आए थे ये ध्यान दें, 629 एडी में आए थे, 645 एडी तक, ये भी 13-14 साल रहे थे, ठीक है। ये एक्चुअली नालंदा महाविहार जो है ना हमारा, नालंदा महाविहार, वहाँ पे पढ़ाई भी किए थे। नालंदा विहार का नाम जैसे ही आना तो कम से कम 2 लोग का नाम याद आना चाहिए, कुमार गुप्त जिन्होंने बनवाया था और बख्तियार खिलजी जिसने इसको तोड़ा था, ठीक ना, 2 बंदे का नाम याद आना चाहिए। नालंदा महाविहार कुमार गुप्त ने बनाया था। एक्चुअली जो इसमें हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन ने भी नालंदा महाविहार को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 200 गाँव इंक्लूड किया था। इवन धर्मपाल ने भी 200 गांव दिए थे। सब चाहते थे नालंदा विहार और ज़्यादा विकसित हो, ठीक है ना। तो हुआनसांग 14 साल के लिए आए थे, 2 साल के लिए उन्होंने नालंदा महाविहार में पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद जो पल्लव रूलर थे ना, वहाँ भी वो गए थे लगभग 641 एडी में, 641 एडी में ये कहाँ गए? कांची गए, कांची गए। किस उस समय राजा कौन था पल्लव डायनेस्टी में? नरसिंह वर्मन वन, ठीक है। उसको मम्मला भी बोलते थे, मम्मला, ठीक है। उसके बाद जिस तरह फाहियान ने एक किताब लिखी थी जाते वक्त, फो क्यू की, सेम हुआनसांग भी लिखेंगे। हुआनसांग की किताब का क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। हुआनसांग की किताब का नाम है CU की। इसका मतलब है
बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। नरसिंह वर्मन मम्मल्ला के पास भी गए थे, पल्लव डायनेस्टी का था, पल्लव। तो समझ में आपको पता चल जाए कौन से चाइनीज पल्लव के पास भी गए थे, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब उसके अलावे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के यहाँ बहुत समय तक रहे थे, तो हर्षवर्धन के सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस, एजुकेशनल सिस्टम सब के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। और इनका जो चीज़ है ना, मतलब इनका जो भी लिखावट है ना, उनसे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चलता है। ठीक है ना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। और आपको इनके बारे में मतलब कुछ इवन आपको इनके टेक्स्ट से आपको पता चलेगा हुनाज रूलर के बारे में, जो मिहिर कुल थे ना, हुनाज रूलर मिहिर कुल के बारे में पता चलेगा, मिहिर कुल। ठीक है। मिहिर कुल एक्चुअली किसके कंटेम्पररी थे आपको पता है? जो गुप्ता रूलर बालादित्य या बुद्धा गुप्ता, इन सब के थे ना, ये सब के कंटेम्पररी थे। एक चीज और याद रखना है ह्वेनसांग के बारे में, बताया जाता है ह्वेनसांग अपने अकाउंट में लिखे हुए गए हैं कि 2 भयंकर अच्छी असेंबली होती थी, कहाँ पे? हर्षवर्धन के दरबार में। एक होती थी कन्नौज और एक होती थी प्रयाग। इन्होंने बोला कि यार कन्नौज में तो मैं जब गया था उस समय मेरे खुशी में करवाए थे, प्रयाग में लेकिन हर 4 साल पे होता है, फेस्टिवल का मिलन होता है, गंगा यमुना और सरस्वती के जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे संगम में। तो बोलते हैं कि मतलब, और कुछ हिस्टोरियन इसको जोड़ देते हैं कि ये हो सकता है कुंभ मेला का शुरुआत, मतलब कुंभ का मेन एक्चुअली शुरुआत नहीं है, बोल सकते हैं ना, कुंभ का इनिशिएशन यहीं से आ गया होगा कि हर्षवर्धन ने ऐसा करा, ऐसा असेंबली। तो ये दोनों में गए थे, दोनों में मिले थे, दोनों 1-1 साल के अंतर पे हुआ, तो ये दोनों में। उसके ह्वेनसांग को हम क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, किंग या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, किंग्स या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। याद रख लो। हर्ष कहाँ गए थे? नरसिंह वर्मन के पास गए थे, मिहिर कुला के बारे में भी लिखे हुए हैं, कन्नौज प्रयाग के बारे में लिखे, 2 असेंबली हुआ था। कन्नौज असेंबली तो आपको पता है, यहाँ पे कन्नौज, प्रयाग का मैप नहीं दिया है, प्रयाग असेंबली भी है जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलते, इसी के आसपास होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ह्यू ली। इन्होंने पता है क्या किया? बस कुछ नहीं किया, ह्वेनसांग इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ह्वेनसांग की ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है उसका? लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। तो ऑब्वियसली ह्वेनसांग की बायोग्राफी लिखेगा तो ह्वेनसांग का अकाउंट नहीं पड़ेगा, तो बहुत कुछ तो उससे बारे में इससे भी पता चलेगा। नेक्स्ट है इत सिंह करके है, ये एक्चुअली इंडिया आए थे सुमात्रा के होते हुए, सुमात्रा जो मैम है ना, यहाँ इससे होते हुए, इधर से होते हुए, ठीक है, सुमात्रा से होते हुए आए थे, ये बात ध्यान रखना है। और ये भी नालंदा महाविहार में बहुत समय के लिए रखे थे, ऑलमोस्ट 10 साल के लिए रुके थे नालंदा महाविहार में, नालंदा महाविहार। इनकी किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाय आर्किपेलगो। ठीक है ना, सिंपल इनकी किताब बहुत अच्छा लिखते हैं, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाय की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आए थे और इन्होंने क्या लिखा, और इवन इत सिंह ने एक चीज लिखा था कि जो इन्होंने बोला कि गुप्ता का पहला राजा था वो श्री गुप्ता था, श्री गुप्ता का भी जिक्र करते हैं, श्री गुप्ता, ठीक है। और अगर बाद में के जो भी राइटर हुए ना इत सिंह की, कुछ लोगों ने इत सिंह की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, ये बात ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ह्यू चो। ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं
और क्लियर। ह्विंगचो के बारे में इन्होंने दो आदमी के बारे में लिखते हैं। एक था मुक्तापिदा, मतलब कश्मीर के एक राजा थे मुक्तापिदा, वो कास्ट रूलर थे। मुक्तापिदा ये कश्मीर के थे। कश्मीर के रूलर जो थे कास्ट रूलर थे। कास्ट एक मतलब एक हम बोल सकते हैं एक कम्युनिटी होती है कास्ट। और ये जो डायनेस्टी का नाम है करकोटा डायनेस्टी। उसके बाद एक और इंसान के बारे में इन्होंने लिखा था यशोवर्धन, जो कन्नौज के थे ना, यशोवर्धन कन्नौज के थे, उनके बारे में लिखा। मातवालिन ये एक्चुअली हर्ष के समय में ही आए थे, ये देखो हर्ष के समय में, ठीक है। और ये मोहान जो थे सिंपल बंगाल गए और बंगाल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, ये बंगाल को बता दिया कि मैंने आज तक देखा ही नहीं, मतलब इतना इम्प्रेस हुए, बोला कि इतना महान जगह, इतना इनरिच्ड जगह मतलब ये देखे ही नहीं थे, ठीक है ना। और जो भी चीज़ को बनाया गया था ना, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ से, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बंगाल गए थे। तो आपसे ज़्यादा से पूछा तो ये जो कहाँ गए थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन मैं बोलूँगा ना, इससे और इससे, इन तीनों से बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे ही दिया है। तिब्बतन दो आए थे, एक थे तारानाथ, और उसके बाद धर्मस्वामी आए थे। धर्मस्वामी नालंदा महाविहार में 3 साल रहे थे, बस इतना नहीं हाल है। नालंदा महाविहार में, नालंदा, ठीक है। और तारानाथ ने 2 किताबें लिखी थी, और दोनों किताबें इंडिया के एंशिएंट पीरियड के बारे में बताती है। ये 12th सेंचुरी एडी में आए थे, ये 13th सेंचुरी एडी में आए थे, ठीक है ना। ये इनकी 2 किताबें, एक का नाम है कंगयूर और तंगयूर। इनका कुछ मतलब होगा तिब्बतन में, हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अरब राइटर, अरब या अरेबियन लोग जो भी आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुलेमान, ठीक है ना। सबसे पहले सुलेमान 851 एडी में आए थे, ठीक है ना। 851 एडी में आए थे। ये पहले अरब ट्रैवलर है, ध्यान देना, पहले अरब ट्रैवलर है जिनका अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है ना। औरों का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया के जो जितने भी कोस्टल एरिया है ना, उस सबको छान लिया इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया में आए थे 851 एडी में, हमें पता है किसके समय में। अब आपको यहाँ पे राजा दिख रहा है, एक इस समय में जो राज कर रहे थे बार 3 लोग, एक थे गुज्जर प्रतिहार, एक थे राष्ट्रकूट, एक थे पाल। इन तीनों के बीच कन्नौज के लिए भीरत हो रही थी। तो गुज्जर प्रतिहार का एक राजा था, ध्यान देना, गुज्जर प्रतिहार का एक राजा था मिहिर भोज 1। मिहिर भोज प्रतिहार डायनेस्टी के मिहिर भोज 1 के समय में आए थे, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट, हाँ चलो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ मिहिर भोज से दोस्ती थी, ये इवन राष्ट्रकूट डायनेस्टी से भी मिलने गए। राष्ट्रकूट डायनेस्टी से किस राजा से? अमोघ वर्षा। इतना क्लियर है। सुलेमान अरब है, अरब के राइटर है, पहले अरब के राइटर है जिनका अकाउंट अवेलेबल है। मिहिर भोज 1 के समय गए थे, प्रतिहार डायनेस्टी वाले। उसके बाद अमोघ वर्षा के समय गए थे, जो कि है कौन? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, ठीक है। उसके अलावे अब 3 चीज देखो, इन्होंने सबसे पहले इनकी जो किताब है उनका क्या नाम, बहुत मतलब कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के प्रोस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। इन्होंने एक किताब लिखी, अपनी किताब का नाम है सिलसिला उत तवारिक, ठीक है ना। इनकी अकाउंट का नाम है, इनके बुक का नाम है। इन्होंने 9th सेंचुरी के आसपास जब थे तो उस समय के गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी के बारे में सब कुछ बताया, कंडीशन के बारे में बताया, इकोनॉमिक कंडीशन, सब कुछ के कंडीशन के बारे में बताया। ये पाला एम्पायर को पता है क्या बुलाते थे? पाला एम्पायर को इनकी किताब में लिखा गया है
रुहामा, पाला डायनेस्टी का। रुहमा का मतलब होता है या तो धर्म या तो धर्मपाल, धर्म या धर्मपाल, ठीक है। पाला को क्या बोलते थे? रुहमा। अब पाला को बोलते थे रुहमा। गुर्जर प्रतिहार को क्या बोलते थे? जुर्ज, ठीक है ना, देख लेना क्या बोलते हैं। उसके अलावा बोलते हैं कि इनके पास बहुत सारे हॉर्स थे, हाई क्वालिटी के हॉर्स थे, ध्यान देना। इनको बोलते थे, इनको बोला जाता है रुहमा। इनकी किताब है पाला डायनेस्टी को, ये इनकी किताब में रुहमा लिखा गया पाला डायनेस्टी के बारे में। गुर्जर प्रतिहार को जुर्ज लिखा गया है। और ये हॉर्स इनके पास बहुत हाई क्वालिटी का हॉर्स होता है, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। और जो एक डेक्कन का किंग है, डेक्कन के किंग को बलहार बोलते थे। जो डेक्कन वाला ये पार्ट है उनको बलहार बोलते थे, बलहार, ठीक है ना। बलहार का जो राजा, बलहार को आइडेंटिफाई किया जाता है कि बलहार कहीं किसके बारे में बोले? बल्लभ राजा के बारे में, बल्लभ राजा के बारे में बलहार बोले। हिंद महासागर को क्या बोलते? दरियाए हर गैंड बोलते थे, दरिया ए हर गैंड, ठीक है। हिंद महासागर को क्या बोलते? इंडियन ओशन को रुहमा बोलते थे। डेक्कन वाले को बलहार बोलते थे। ऐसा नहीं लिखा है कि पूरा राष्ट्र को था, पूरा डेक्कन वाले एरिया को बोलते, एक राजा के बारे में लिखे थे बलहार, जिसको बलहार को हम लोग सोचते हैं कि बल्लभ राजा के बारे में लिखे होंगे। मतलब ये सब एजम्पशन है कि गुर्जर प्रतिहार में जुर्ज लिखे थे, और इसको हॉर्स में यहाँ पे हाई क्वालिटी के हॉर्स होते हैं। रुहमा किसको बोलते थे? पाला को। रुहमा को धर्मपाल या धर्मा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड राजा था, सेकेंड अरब वाले था, उसका नाम था इब्न खुर्दाद बीह। देखो नाम कितना खतरनाक है। ये भी अरब ट्रैवलर थे। इनकी किताब का नाम है किताब अल मशालिक, मशालिक व ममालिक, ठीक है। तो इसके मतलब होता है द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम, द बुक ऑफ रोड एंड किंगडम। तो आप बोलोगे भैया बुक का नाम तो लंबा चौड़ा है, नहीं पूछेगा। हाँ चलो मान लेते हैं, लेकिन एक चीज़ तो पूछ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा अरब ट्रैवलर थे जो कास्ट सिस्टम के बारे में लिखे थे। इन्होंने बताया था कि इंडिया में 7 कास्ट है, हिंदू में 7 कास्ट है। तो समझना, हिंदू के 7 कास्ट के बारे में किसने बताया? इब्न खुर्दाद बीह ने बताया। उसके बाद अल बिदादुरी, ध्यान देना, अल बिलादुरी है ये, ठीक है ना। इनकी किताब का नाम है फुतुह अल बुल्दान, ठीक है ना। इसमें सिंपल ये क्या कर रखते हैं, अरब का तो था ना, अरब जैसे अरब में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध कन्क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे जो अटैक किया था ना, सिंध कन्क्वेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अल मसूदी, ये भी अरब ट्रैवलर थे। ये किसके समय में गए थे? जो गुज्जर प्रतिहारा हमने देखा था ना, गुज्जर प्रतिहारा, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहारा का एक राजा था जिसका नाम है महीपाल वन। महीपाल वन के समय गए थे। ये ऑलमोस्ट 956 AD के आसपास गए थे, ठीक है ना। इन्होंने गुज्जर डायनेस्टी को पता है क्या बोला है? अल गुज्जर, ठीक है ना, अल गुज्जर बोला है, अल गुज्जर। और इनके राजा को बोला है बरुआ। जितने भी राजा थे ना सबको बरुआ बुलाते थे, ठीक है ना। इनकी जो, चलो महिपाल के समय आए थे, अल गुज्जर बुलाते थे, बरुआ राजा को बुलाते थे। इनके किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है मुरुज अल जहाब, जो इंडिया से लिख के ले गए थे, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि महिपाल का, क्योंकि पिछले राजा ने भी बताया था, मतलब सुलेमान ने भी बताया था कि इनका हॉर्स बहुत हाई क्वालिटी का है, तो इन्होंने भी सेम बात बोली कि इनका हॉर्स और इवन इनका कैमल बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है ना। हॉर्स और इनका कैमल बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है ना। अलवसुदी इवन इन्होंने यहाँ के पान के बारे में बोला, पान जो बीटल लीफ होता है ना, उनके बारे में ही बोला, बहुत डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। और ठीक है, चलो इतना ही है। नेक्स्ट है इब्न हौकाल।
हौकाल, इब्न हौकाल। फिर अल बिरूनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इब्न हौकाल ये बगदाद के मर्चेंट थे, याद रखना, बगदाद, इराक जो बगदाद है ना, बगदाद, ठीक है ना, बगदाद के मर्चेंट थे। ठीक, ये इंडिया, मतलब देखो इंडिया गए ना वाया डिफरेंट रीजन, यूरोप अफ्रीका से होते हुए इंडिया गए। ये भी राष्ट्रकूट में ही पहुँचे, देखो ये भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ही पहुँचे। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो लोग सीधे इधर से, ध्यान देना, जो लोग सीधे इधर से इधर आएगा तो इधर, लेकिन जो लोग घूमते हुए आएगा ओशन से होते हुए, वो तो राष्ट्रकूटा पे ही पहुँचेगा, ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में हो के आया तब पाला पे पहुँचेगा, ठीक है, राष्ट्रकूट पे पहुँचे। उसके अलावे इनकी किताब का नाम है अस्कल अल विलाद, अस्कल अल, प्लीज जब भी आप पढ़ना ना, प्लीज आप बुक को सामने रखे पढ़, अल विलाद, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, कार्टोग्राफिक मैप बना दिया सिंध का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कार्टोग्राफिक मैप बनाया किसका, सिंध का, ठीक है, कार्टोग्राफिक मैप बना दिया सिंध का, ठीक है। और मतलब, और ये पहला बंदा था हिस्टोरियन, मतलब जो भी घूमने आता था, इन्होंने इंडिया के बाउंड्री को डिसाइड किया, इंडिया के मतलब डिसाइड नहीं किया, मतलब अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, डिफाइन किया अपने किताब में, ठीक है ना, अपने इंडिया के बाउंड्री के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका फुल नाम था अल बिरूनी का, अबू रहमान मुहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। अल बिरूनी का मतलब वैसे होता है उस्ताद, ये समझिए, उस्ताद, ठीक है। अल बिरूनी का नाम होता है उस्ताद या मास्टर या टीचर। इनका जन्म हुआ था यहाँ पे काथ या ख्वारिज्मी एम्पायर में, इनका जन्म हुआ था ख्वारिज्मी एम्पायर में। लेकिन गजनी के मोहम्मद गजनबी ने जब यहाँ पे अटैक किया ना, तो बहुत लोगों को, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको अपने सीज करके ले आते हैं अपने दरबार में, ठीक है ना। यही किया इनको ने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म तो इनका ख्वारिज्मी एम्पायर में हुआ, लेकिन मोहम्मद गजनबी जब वहाँ पे गए गजनी में, गजनी के सुल्तान, तो उन एक बैटल हुआ जिसका नाम था खीवा बैटल, KHIWA, खीवा बैटल। ये उनको उठा के ले आए, ठीक है ना, उठा के ले आए वहाँ से। क्यों उठा के ले, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा इनसे खुश हुए थे। और जो गजनी के राजा मोहम्मद गजनबी ने अल बिरूनी को क्या बना के अपॉइंट कर लिया पता है, नजूमी अपॉइंट कर लिया अपने दरबार का। नजूमी मतलब क्या होता है, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। ध्यान दे रहा, इतने टैलेंटेड थे कि किसी बंदे को जिसको आप कहीं से उठा के लाए हो, क्योंकि उस राजा को आपने हरा दिया है, तो उस राजा के दरबार से आपने उठा के लिया है, तो उसको जिसको उठा के लाए उसको आप क्या बना दे रहे हो, उसको आप बना दे रहे हो नजूमी। नजूमी क्या होता है, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। उसके बाद क्या होता है, जब गजनी आते हैं तो अल बिरूनी भी, मतलब कि अल बिरूनी भी आ जाते हैं उनके साथ साथ। अब आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया में आके बैठे हैं, नहीं, इंडिया में आते हैं संस्कृत लैंग्वेज सीखते, समझ लो संस्कृत, ठीक है। और इनको हिंदू लोग पता है क्या बोलते थे, हिंदू लोग इनको बोलते थे विद्यासागर। बहुत प्रभावित हुए थे हिंदू लोग भी जब वो इंडिया आए थे। स्टार्टिंग में तो इंडिया के लोग इनसे डरते थे, ये बताते हैं अपने टेक अकाउंट में कि इंडिया के लोग, क्योंकि लगता था कि जो लोग लूटने आए हैं उनके साथ आए तो भी लूटने वाले ही होंगे, तो इनसे लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है ना। बाद में धीरे धीरे लोगों ने इनको बात किया, लेकिन अभी भी इनके टेक्स्ट का एक कमी पता है क्या है, एक कमी है कि ये ज़्यादा तक लोगों से पूछ के कुछ नहीं लिखे, जो टेक्स्ट में पढ़े वही इन्होंने लिख दिया, ये कमी है। उसके बाद जब गजनी ये लौटे तो इनकी किताब है, वो बहुत फेमस किताब है, तहकीके हिंद, तहकीक-ए-हिंद। इसका मतलब है इंक्वायरी इनटू इंडिया या द रियलिटी ऑफ इंडिया, द रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको एक और नाम है द रियलिटी। इस बुक को और भी नाम से जानते हैं, तहकीके हिंद, या इसको हम बोलते हैं तारीख़े हिंद, तारीख़ ए हिंद। इसी किताब को पता है
आप लोग का फेवरेट नाम जिनको आप जरूर सुने हो, किताब अल हिंद। सब बुक का, एक बुक का भथेरे नाम है, तहकीके हिंद, तारीखे हिंद, किताब अल हिंद। ये हम सब जानते हैं, कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ, इस पे ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। इनको बोला जाता है ना कि इनका किताब सच में बहुत ऑथेंटिक है इंडिया के सोसाइटी में जाने के लिए। मतलब इतना ऑथेंटिक किताब इंडिया की सोसाइटी के बारे में आज तक नहीं लिखा गया था। तो अल-बिरूनी को पता है क्या बोला जाता है? दो नाम चीज याद रखें, इनको फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। इंडोलॉजिस्ट जो इंडिया की स्टडी करते हैं थ्रू इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को स्टडी करते हैं एक अलग मेथड से जो इंडिया को सूट करे, तो इनको फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो अब बोलोगे, एक और क्वेश्चन है कि बिगिनिंग किसने किया इंडोलॉजिस्ट का इंडिया में? वो किया मेगास्थनीज ने। बिगिनिंग किया मेगास्थनीज ने इंडोलॉजिस्ट का, लेकिन फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट कौन है? अल-बिरूनी। लेकिन अल-बिरूनी की दो शॉर्टकमिंग है, पता है? पहला शॉर्टकमिंग है कि उन्होंने किताब से देख के लिखा, ठीक है ना, किताब से देख के लिखा, ठीक है। और सेकंड है कि पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में उतना ज़्यादा नहीं लिखा है, कि अल-बिरूनी सेज प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ देयर ओन टाइम्स। ज़्यादा पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में नहीं है, और जो किताब में देखा, जैसे संस्कृत टेक्स्ट में देखा, वो लिख दिया। तो ये इन रियलिटी, मतलब जो ये इन रियलिटी खुद कुछ नहीं देख रहे हैं, इंडिया की किताब से पढ़ के लिखते रहे, बस हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावे एक बहुत अच्छा इंसान है जिनका नाम है एडवर्ड सी सचाऊ। एडवर्ड सी सचाऊ, इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया है इनके बारे में, अल-बिरूनी के बारे में, कि अल-बिरूनी की किताब बिल्कुल एक हीरा है, मतलब समझ लो, मतलब एकदम ऑथेंटिक बात पता चलता है, ठीक है ना। बर्निंग टाउन के बारे में, प्लंडर टेम्पल वगैरह सब, क्लेसिंग स्वॉर्ड, सब कुछ के बारे में इन्होंने बहुत इम्पार्शियल रिसर्च किया है। ध्यान दें, इम्पार्शियल, कि किसी का मतलब एक एंगल नहीं लिया है, ठीक है। चलिए इब्न बटूता की बात करते हैं। ये 1304 से 1369 तक थे, मतलब इनका लाइफ टाइम है। इंडिया में आए थे 1333 के आसपास। देखो, द फुल नेम इब्न बटूता का पूरा नाम क्या है? अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लवालू तांगी इब्न बटूता। वो आप तो देखिए, सिंपल समझे, मोरक्को से बिलोंग करते थे, मोरक्को से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद मोरक्कन ट्रैवलर थे, समझे। इंडिया में आए थे किसके समय में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुहम्मद बिन तुगलक के समय थे, मुहम्मद बिन तुगलक के समय इंडिया थे। मुहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत प्रभावित हुए, इनका बहुत वेलकम किया और काजी नियुक्त कर लिया। काजी का मतलब है चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस। ये ऑलमोस्ट 1342 तक रहे। बाद में इनसे कुछ, आपको पता है, इनसे कुछ अनबन हो गया था, तो कुछ दिन के लिए इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक का। बाद में फिर सॉर्ट आउट हो गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एम्बेसडर बना के इनको भेजा चाइना। लेकिन ऐसा बोला जाता है चाइना गए नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो लौट के आ गए, ठीक है ना। मतलब ये देख रहे हो, चाइना गए मतलब, लेकिन मिले उले नहीं ये, ठीक है। और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चलता है उस समय के दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इवन इन्होंने ये भी लिखा है कि क्या रीजन और क्या सर्कमस्टांसेस थे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का फैसला किया था, अपना कैपिटल। ध्यान देना, दिल्ली से दौलताबाद जो शिफ्ट करने का कोशिश किया था ना, वो किया था, उसका अलग मतलब असली रीजन और सर्कमस्टांसेस बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मदुराई के 1345 के आसपास ये मदुराई के कोर्ट में भी गए थे। मदुराई का जो सुल्तान था ना, उनके कोर्ट में भी गए थे, याद रखना है। फिर बाद में मोरक्को लौट गए। रिहला इनकी किताब का नाम है, रिहला, ठीक है ना। मदुराई के जो सुल्तान है उनका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद दमघान शाह, गयासुद्दीन मोहम्मद दमघान शाह, ठीक है। नेक्स्ट राजा है
सिहाब अल दिनुमारी, सिहाब अल दिनुमारी ये कहाँ के रेसिडेंट थे आप समझ लो, सीरिया के, ठीक है, डिमस्कस पहले बोलते थे सीरिया को, ठीक है ना। ये कभी इंडिया आए ही नहीं, समझ लो ये कभी इंडिया आए ही नहीं। जो इंडिया रिटर्न इंसान होते थे ना, उनकी किताब उनसे देख के लिखते थे। इनकी किताब का नाम है मसालिका अबसारी ममालिका असर। अच्छा, कभी इंडिया नहीं आए, देखो इंडिया नहीं आए। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात करते हैं, ये अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान, हेरात प्रोविंस से, हेरात, ठीक है ना। ये जो एक्चुअली तैमूर लंग के, ध्यान देना, तैमूर लंग के काजी, जब तैमूर लंग राजा कर रहा था ना, तैमूर लंग नहीं सॉरी, तैमूर लंग के बेटे शाहरुख, तैमूर लंग के बेटे जब शाहरुख राज कर रहा था ना, शाहरुख, उसके ये काजी थे। काजी मतलब आपको पता है चीफ जस्टिस, ठीक है, काजी। और उसके बाद जो इतना क्लियर है, सुल्तान ऑफ समरकंद जो थे पर्सिया, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया था। उसके बाद इनको शाहरुख ने सेंड किया, ध्यान देना, शाहरुख ने इनको सेंड किया कि आप जाओ कालीकट, ठीक है ना, कालीकट जाओ, जैमोरिन के दरबार में जाओ, मेरा एम्बेसडर बन के। तो शाहरुख ने भेजा इनको जैमोरिन के दरबार में, जो कालीकट में थे, जैमोरिन, और मेरा एम्बेसडर बन के जाओ, ठीक है ना, मेरा एम्बेसडर बन के जाए। ये 1442 में पहुँचे, 1442 में पहुँचे, और ये 1443 में, एक साल बाद विजयनगर विजिट किए। किसके समय में? देव राय टू के समय में विजयनगर में ऑलमोस्ट 6 मंथ रहे। इतना ज़्यादा खुश हुए, ये बोले कि यार कैसे कोई कंट्री इतना वेल्दी हो सकता है। मतलब एक ऐसा सिटी जिसको ना आज से पहले आँख से देखा गया था, न कान से सुना गया था, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताते हैं ये इसके बारे में, विजयनगर के बारे में। इनकी किताब का नाम है माल्टा अस शदन व मजम्मा अल बहरीन, ठीक है ना, द राइजिंग ऑफ 2 पास्टार एंड कंजंक्चर ऑफ 2 सी। और ये हिंद महासागर में जो होता था ना, ट्रेड वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा था, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस डिस्कस करने हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में 3 आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है मेन, इंस्क्रिप्शन, क्वाइन और मोनूमेंट्स। तो पहले हम इंस्क्रिप्शन डिस्कस कर लेंगे। इंस्क्रिप्शन भी कम से कम 2-3 वीडियो लेंगे, मतलब 2 वीडियो तो लगेगा ही। और उसके बाद क्वाइन हमें डिस्कस करना है, क्वाइन और मोनूमेंट। क्वाइन और मोनूमेंट तो हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जो बचा है हम कर ही लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, मतलब 3-4 क्लास और लगेगा, मतलब 4 या 5, ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स चल रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर के ऑब्जेक्टिव, और इवन क्राउन जीके, ठीक है ना। 120 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और एनसीईआरटी समरी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। ऑलरेडी इसमें 9 to 10 वीडियो हो चुका है, क्लियर। इसका 150 वीडियो हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। आप इसका प्राइस देख सकते हो और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।